नमस्कार दोस्तों। तो हम आए हैं आपके सामने फिर से जीडी करने के लिए 1897 के क्रांति के बारे में। चलिए, तो आप बुक को पढ़ते रहिए, पेज को इस साइड जो दिया हुआ है, और जो आता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और हमसे बातचीत के दौरान जो आपको लगता है आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। बताना है दोस्तों कि 1897 के क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, ठीक है। तो क्या था? चर्बी वाला कारतूस था। और 1800 अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1897 के क्रांति का जो प्रमुख कारक के रूप में क्या क्या प्रमुख कारक था? तो सामाजिक कारक था, सांस्कृतिक था, आर्थिक था और तत्कालीन कारक था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 1856 के अंत में कौन सा राइफल का प्रयोग शुरू हो गया था? तो इनफील्ड राइफल का प्रयोग क्या हुआ था दोस्तों? तो शुरू हो गया था, ठीक है। इसी में चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग किया जाता था दोस्तों। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि 29 मार्च 1897 को बैरकपुर की छावनी में, ठीक है, मंगल पांडे ने किसको मार दिया था, ठीक है, वहाँ पे? तो लेफ्टिनेंट बग और जनरल हायूसन की हत्या कर दी थी। और मंगल पांडे, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मंगल पांडे का संबंध कौन से छावनी से है? तो बैरकपुर के छावनी और 34वां A9 रेजिमेंट से संबंधित है। 34वां A9 रेजिमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे? तो कहाँ के रहने वाले थे? तो हो जाएगा कहाँ के? बलिया के रहने वाले थे। बलिया पड़ता है यूपी में दोस्तों, और बिहिया पड़ता है बिहार में। चलिए, तो इस घटना के जो कार्यक्रम के दौरान इस घटना के दरमियान क्या हुआ था कि मंगल पांडे को पकड़ा जाने के बाद उनका फांसी उनको दे दिया गया था। आगे का है दोस्तों कि 1897 का क्रांति का कहाँ से कौन प्रमुख नेता थे जो नेतृत्व कर रहे थे? जैसे दिल्ली से कौन थे, कानपुर से कौन थे, है ना, झांसी से कौन थे, इलाहाबाद से कौन थे, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों कि दिल्ली से कौन सा नेता नेतृत्व कर रहे थे? तो दिल्ली से कर रहे थे दोस्तों बहादुर शाह जफर और बख्त खां नेतृत्व कर रहे थे। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के हॉट सीट पर जो बैठता था, तो हॉट सीट पर कौन बैठेगा? दिल्ली के हॉट सीट पे। दिल्ली आप इंडिया पर राज कर रहे हैं, दिल्ली पे आप बैठ गए था, तो कहने का कौन बैठेगा? तो जो बहादुर रहेगा वही ना दिल्ली की गद्दी पे बैठेगा दोस्तों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? दिल्ली का नेतृत्व कौन करेगा? बहादुर शाह जफर। जो बहादुर रहेगा वही दिल्ली के यानी कि इंडिया को चलाएगा, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर यानी कि दिल्ली से कौन कर रहा था? बहादुर शाह जफर, ऐसे याद करिए। और विद्रोह को दबाने वाला कौन था? तो निकलसन और हाडसन था। विद्रोह को दबाने वाला कौन था? निकलसन और हाडसन। इसी तरह कानपुर का बताने दोस्तों कि कानपुर का कौन सा नेता नेतृत्व कर रहे थे? तो कानपुर का कौन सा नेता नेतृत्व कर रहे थे? तो ताग्या टोपो कर रहे थे। ताग्या टोपो और नाना साहेब। तो इसको आप कैसे याद करिए? कानपुर यानी कि कान के ऊपर हम टोपी पहनते हैं सर में, तो कानपुर आएगा यानी कि ताग्या टोपे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ताग्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था, जो बचपन के जिसको बोलते हैं ओरिजिनल नेम, इनका था रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। और नाना साहेब का था धोंतू पंत। नाना साहेब का जो मूल नाम था वो क्या था? धोंतू पंत। और जो कानपुर में विद्रोह हो रहा था दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जो कानपुर में विद्रोह हो रहा था उसको दबाने के लिए दमनकर्ता के रूप में कौन था? तो नील था और कैंपवेल। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए नखलऊ से कौन सा नेता नेतृत्व कर रहे थे? तो इसके हो जाएगा बेगम हजरत महल और बर्जिस कदारी। तो आप नखलऊ को कैसे याद करिएगा? नखलऊ को बोला जाता है नवाबों का शहर, ठीक है। और नवाबों का शहर होने के कारण तो नवाब का तो बेगम रहेगा दोस्तों। बेगम जो है, जैसे हम लोग हिंदू धर्म में औरत बोलते हैं, तो मुस्लिम में नवाब जो रहता है जो पुरुष रहता है, और बेगम जो रहती है उसकी लेडीज रहती है, औरत रहती है। तो नवाबों का शहर नखलऊ होता है। नखलऊ में कौन करेगा? बेगम हजरत महल और बजरिस कदारिया, ठीक है। और इस विद्रोह को दबाने वाला कौन था दोस्तों? तो कैंपवेल था, कैंपवेल।
चलिए, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि झांसी से कौन सा नेतृत्व कर रहा था। तो झांसी से था रानी लक्ष्मीबाई और इनको सहयोग कौन कर रहे थे, तो तात्या टोपे। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि झांसी के जो नेतृत्व कर रहे थे रानी लक्ष्मीबाई, तो उसको दबाने के लिए कौन था, तो जनरल हीरोज था। जनरल हीरोज जो था, जो यहाँ से दबाने का मतलब विद्रोह हुआ था उसको दबा रहा था, यानी कि बंद कर रहा था। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जगदीशपुर से कौन था। तो जगदीशपुर पड़ता है बिहार में और जगदीशपुर से हो जाएगा बाबू वीर कुंवर सिंह और उनका भाई अमर सिंह। ठीक है, और इस विद्रोह को दबाने वाला कौन अंग्रेज था दोस्तों, तो मेजर विलियम टेलर और विसेंट आयर। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से, बिहार के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो जगदीशपुर से कौन मतलब सप्रेस कर रहा था, विद्रोह को दबा रहा था, तो मेजर विलियम टेलर हो जाएगा और विसेंट आयर। मेजर विलियम टेलर और क्या हो जाएगा दोस्तों, तो विसेंट आयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फैजाबाद से मतलब कौन नेतृत्व कर रहे थे। फैजाबाद से हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला, यानी कि मौलवी अहमदुल्ला जो थे क्या कर रहे थे, फैजाबाद से विद्रोह को मतलब नेतृत्व कर रहे थे। तो इसको दबाने के लिए था कर्नल नील यहाँ से। और इलाहाबाद से कौन नेता था दोस्तों, तो लियाकत अली। इसको हम कैसे याद किए हैं, तो एक गाना है, याली रहम वाली याली यार पे कुर्बा है सभी। ये वाला आपको गाना याद आ रहा होगा। ठीक है, अगर फिल्म वगैरह आप बहुत ज़्यादा देखते हैं तो याली से क्या हो जाएगा, इलाहाबाद, याली अली यानी कि लियाकत अली, यानी इलाहाबाद से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इलाहाबाद यानी कि से इलाहाबाद से कौन हो जाएगा, लियाकत अली। और यहाँ से विद्रोह को दबाने वाला कौन था, तो कर्नल नील था। उसी तरह बरेली से कौन था दोस्तों, तो बरेली से था खान बहादुर खां। तो बरेली में झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो बरेली के बाजार में जब झुमका गिरेगा तो कौन, खान बहादुर ही क्या करेगा, उसको मतलब उठाएगा। ऐसे आप याद रखिए। तो बरेली से कौन नेतृत्व कर रहा था, तो खान बहादुर खां। ठीक है, और विद्रोह को दबा कौन रहा था, तो हडसन। ठीक है, तो अगला है दोस्तों कि क्रांति का प्रसार। जो क्रांति जो हुआ था 1897 का जो क्रांति हुआ था, इसको मतलब कैसे कैसे फैला। तो विद्रोह 10 मई 1897 को मेरठ से शुरू हुआ, यानी कि से यह विद्रोह जो था मूल रूप से मतलब कहाँ से शुरू हुआ फैलना, तो मेरठ से शुरू हुआ दोस्तों। मेरठ जो सैन्य छावनी था उसका अधिकारी कौन था, तो हेविड था। इसमें पीछे वाले आपके टॉपिक में दिया हुआ है। ठीक है, और आगे है कि 20 NI तथा LC के सैन्य पैदल टुकड़ी क्या किए, 11 मई को दिल्ली पहुंचकर मुगल बादशाह बहादुर शाह को क्या किया, अपना नेता घोषित कर दिया। यानी कि कहने का मतलब है जो पैदल टुकड़ी सैनिक जो था, जो मतलब विद्रोह को प्रचार प्रसार करने के लिए मतलब दिल्ली से किसको राजा बनाया, तो बहादुर शाह को क्या कर दिया था, बहादुर शाह जाफर को दिल्ली के गद्दी पर बैठाया, उसको राजा घोषित कर दिया, नेता घोषित कर दिया। और विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन था, तो दिल्ली था, झांसी था, कानपुर था, लखनऊ था दोस्तों, और आरा था। ठीक है, प्रमुख तथ्य है जो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे है कि 1897 के जो विद्रोह हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है बिहार SSC में, और आगे भी क्वेश्चन आने का संभावना है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 1897 के विद्रोह के समय जो वहाँ के इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो थे विस्कॉम पामर्स्टन। ठीक है, और भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1897 के क्रांति के समय, तो लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। और ब्रिटेन के जो रानी जो थी वो कौन थी, तो महारानी विक्टोरिया। भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, फिर से क्वेश्चन है, तो वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1897 के समय। चलिए, तो अगला है दोस्तों कि तात्या टोपे को उसके जमींदार मित्र मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया, और उसके बाद क्या हो गया कि इसको फांसी दे दिया गया। कहने का मतलब है कि तात्या टोपे को कैसे मतलब
धोखा से मारा गया। उसका जो दोस्त था वही मतलब क्या कर दिया, उसको धोखा दे दिया। मान सिंह नाम था उसको। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसके आगे का चैप्टर मतलब 1897 का विद्रोह का अगला चैप्टर मतलब अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। आप जैसा भी आपको लगा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए। जय हिंद।